ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 मई की मुरली के दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज के प्यारे बाबा की मुरली में कितना सुंदर बाबा ने कहा, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेंगी गठड़ी पाप की। दिल में छपने वाली बात ये थी कि ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया कि मेरे पिता ने की भी इच्छा थी कि मेरे को अंत में भाई कुछ काशी की यात्रा कराओ, तो बाबा उसको काशी ले गया। वहां कुछ नौकर आदि रखा ताकि उसको जो इच्छा है उसकी पूरी हो भक्ति की। तो उसकी इच्छा पूरी हुई और बहुत फिर दुआएं मिली। तो बच्चे, हाँ, माँ बाप की सेवा करने से भी दुआएं मिलती हैं, उनको इग्नोर बिल्कुल ना कर दें। लेकिन बाबा ने कहा ये फिर अब बेहद की बात है, वो तो थी हद की बात, हाँ, ज्ञान मार्ग से पहले। अब बेहद की बात में बेहद के बाप से दुआएं लेनी है, तो क्या करो। आज बाबा ने जो गहराई की बात बताई, बाबा ने कहा जो ओबीडेंट आज्ञाकारी होते हैं ना, उनको दुआएं बहुत मिलती हैं। अब हम चेक करें हम बाबा के कितने आज्ञाकारी हैं। बाबा ने कहा जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं वो दुआओं के पात्र बनते हैं। जो बाबा के सपूत बच्चे, बाबा के हर प्रकार के बच्चे, कुछ सपूत भी होते कुछ कपूत भी होते, तो जो बच्चे सपूत हैं वो बाबा के दुआओं के पात्र बनते हैं। और बाबा ने आज दुआएं देने का भी बताया कि दुआएं कैसे देता है बाबा। दुआएं देते हुए बाबा कहते चिरंजीव भव। आज बाबा ने कहा, बाबा आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीव भव। हाँ, तुम्हें पतित से पावन बनाकर बाबा सुखी कर देते हैं। हाँ, दुआएं तो यही होती है ना, चिरंजीव भव, आयुष्मान भव। दुनिया वाले क्या देते, पुत्रवान भव, धनवान भव, बुद्धिवान भव। तो बाबा भी सारे वरदान दे देता है। सतयुग में आयु कितनी लंबी होती, चिरंजीव भव हो गया ना, निरोगी भव, रोग होगा ही नहीं 2500 साल तक। हाँ, आयुष्मान भव, 150 वर्ष आयु होगी। धनवान भव, किसी को कोई कमी नहीं होगी, हीरे ज्वारों के मालिक होंगे। हाँ, कितना बाबा हमें आशीर्वाद इस वक्त आके दे रहे हैं। परंतु फिर भी संगम पर भी जो आशीर्वाद मिलती, वो दुआएं जो बाबा की सेवा दिन रात करते, हाँ, अपनी जान को हथेली पे रख के जो बाबा के कार्य में लगे रहते, उन्हें बाबा कितना प्यार से दुआएं देता। वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे बच्चे, कितना तुम बाबा का नाम बाला कर रहा। चेक करो मैं इतना सर्विसेबल बना हूं। ये आज बाबा ने कहा, बाप की श्रीमत पर मेरे मददगार बनो। क्या मैं इतना मददगार बना हूं? बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन लगी हुई है, दिन रात ईश्वरीय सेवा कर बाबा का नाम बाला कर दूं, बाबा तुझ पर अपनी जान भी कुर्बान कर दूं, तेरे कार्य के लिए, तेरे कार्य की संपन्नता के लिए इतना दिल में भावना रहती है। तो इसको बाबा कहते हैं आशीर्वाद लेने का तरीका। आज बाबा ने कहा पकड़ो पकड़ो। किसको पकड़े? बाबा को पकड़ो बच्चे, बाबा को अच्छी तरह, ऐसे मोस्ट बिलॉर्ड बाप के जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाता है, ऐसे बाप को तो पकड़ लेना चाहिए। अरे बच्चे, कोई हाथ से पकड़ने की बात नहीं है, बुद्धि से पकड़ना चाहिए। हर वक्त के देखो मैंने बाबा को पकड़ा हुआ है। हाँ, आज घड़ी घड़ी बाबा को पकड़ के रखना, छूट के ना चला जाए। ऐसा पकड़ के रखना है बाबा को, वतन में कहाँ जाओगे बाबा, अब नहीं जाने देंगे कहीं, बड़ी मुश्किल से आके मिले हो। ऐसे बाबा को पकड़ना चाहिए तो कितनी खुशी होती है। बाबा ने कहा ये सब भूलो, मैं फलाना हूं, मेरी इतनी मलकियत है, ये प्रॉपर्टी है, ये सब भूल, ये सब दे भान, अपने को आत्मा निश्चय करो।
और फिर बच्चे बस मुझे याद करो। अब ये देह अभिमान के भिन्न भिन्न अपने टाइटल डेजिनेशन ये सब भूलना। हाँ, बाबा कहते हैं सब भूल जाओ बच्चे, मैं तो आत्मा हूं, है ना। मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ये हूं, मैं ये कर नहीं, मैं आत्मा हूं और मैं बाबा का बच्चा हूं और साथ में नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं। बाबा आए हैं, बाबा ने कहा बाबा आए हैं तुम बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। बाप के सिवाय कोई मुक्ति जीवन मुक्ति का कोई वर्षा दे नहीं सकता। तो बाबा आके क्या कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मेरे लाडले सिक्की लद्दे बच्चे, मैं तुम्हें मार्ग बताता हूं मुक्ति जीवन मुक्ति का। देखो सुभाष मार्ग रखते हैं ना नाम कई बार, तो ये भी मैं मार्ग बताता हूं। और तुम बच्चों को बाबा को चिट्ठी लिखनी चाहिए। कई बच्चे तो रोजाना बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। हाँ, चिट्ठी लिखे बिना उन्हें नींद भी नहीं आती। बड़े प्यार से बाबा को पत्र लिखेंगे। भगवान को लेटर लिखने का मौका केवल संगम पर है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाबा को चिट्ठी लिखनी चाहिए। और चिट्ठी क्या लिखो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। हाँ, तो शिव बाबा को चिट्ठी लिख रहे हैं ना हम, और केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। बुद्धि शिव बाबा में घड़ी घड़ी जानी चाहिए, तो तुम्हारी याद की यात्रा हो जाएगी। इस याद के सिवाय तुम्हारे पाप कट ना सके। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा है। हाँ, उस बोझे को कैसे उतारोगे, जितना बाप को याद करोगे तुम्हारा बोझा उतरता जाएगा। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये भारत कितना साहूकार था रे बच्चे, हीरे जवाहरों के महल थे, सब कुछ कितना साहूकार था। अब ये गरीब बन गया है। कोई साहूकार अगर गरीब बन जाए, सबको मदद करने की दिल होती है, इसलिए भारत को सब सहयोग देते हैं। फिर बाबा दोबारा से साहूकार बना देता है। हाँ, बाबा ने कहा कि बच्चे मैं नॉलेजफुल हूं, मैं गाइड बनकर आया हूं। हाँ, तो तुम बच्चों, और निराकारी हूं, निरहंकारी हूं, तुम बच्चों को भी बाप समान निरहंकारी बनना है। आके ब्रह्मा मुख द्वारा मैं रचना रचता हूं। इसलिए बाबा ने कहा ये याद रखो हमेशा। तो जन्म जन्मांतर के पापों की गठड़ी तुम्हारे सिर पर है। हाँ, उसको उतारना है। और कैसे उतरेगी, एक बाप की याद से ही वो उतरेगी। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये जो है तुम्हारे सतयुग में तो तत्व भी तुम्हारे ऑर्डर में चलेंगे, पांचों तत्व ऑर्डर में चलेंगे, कोई भी दुख नहीं देंगे। अभी तो सब कुछ आउट ऑफ ऑर्डर चल रहा है। फिर बाबा ने कहा राइट हैंड मेरा अगर बनोगे ना, राइट हैंड बनने के लिए राइटियस कर्म करो, फिर तुम विजय माला का मणका बन जाएंगे, विजय माला में पिरोए जाएंगे। लेकिन राइट हैंड बनो, राइट हैंड बन के राइटियस काम करते चलो तो विजय माला का मणका बन जाएंगे। अब बच्चे इस छी कपड़े को छोड़ना है और वापस फिर से शांति धाम जाना है। ऐसा छी कपड़ा छोड़ के वापस गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। ये नहीं सब कुछ छोड़ के यहाँ आके बैठ जाना है, नहीं, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है और पवित्र बनना है। फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर चल के सबको सुख दो, तो बच्चे तुम बच्चों को सुख शांति का वर्षा मिल ही जाएगा। सबको सुख दो। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे सिर्फ मुझ बाप को याद करो, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। फंसना नाम रूप में अटैच हो जाना किसी बॉडीली व्यक्ति से, घड़ी घड़ी उसको याद करना, बाबा को भूल जाना। हाँ, तो बाबा कहते कभी भी किसी का नाम और रूप, ये दो चीजें ही घूमेंगी। या तो रूप सामने शारीरिक आएगा, अरे मिट्टी चमड़ी, हाँ उसको क्या देखना, अंदर हाड़ मांस खून पुतला, गंध का पुतला। बाबा ने आज छी शरीर का, उस पे बुद्धि जावे, महामूर्खता।
ये मिट्टी बनने वाला, इसको आग लगेगी 50 ग्राम राख बन जाएगा। तो इस पे क्यों बुद्धि जावे, ना रूप पे जावे, ना नाम पे ज्यादा सोचो। नाम तो देखो पासपोर्ट में लिखते हैं गिवन नेम, ये तेरा असली नेम नहीं है, ऐसे ही माँ बाप ने दे दिया है तुझ आत्मा को, इस शरीर का नाम है ये गिवन नेम। तो अपने आप को ये नाम रूप से मुक्त करना है। एक बाबा का ही नाम याद रहे और बाबा का ही रूप सामने सदा छाया रहे। तब बाबा ने कहा बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित है, बहुत निरंकारी है। फिर बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था हो गई तो बच्चे शरीर नहीं रहेगा, तो कोशिश करो हर समय कर्मातीत बनना है। धन लग जाए मुझे कर्मातीत बनना है। आज की मुरली का वरदान था मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवाओं के खाते को जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भावा। बाबा ने कहा वाचा सेवा करते हो, साथ साथ मनसा की परसेंटेज भी बराबर होनी चाहिए। कर्मणा माना यज्ञ सेवा और जो है संबंध संपर्क वालों के भी, तो दिल से तुम्हें जब तीनों सेवाओं की 100 मार्क्स है, हर सेवा दिल से करेंगे तब आप सच्चे यज्ञ स्नेही बनेंगे। आज की मुरली में स्लोगन था अपने ऊपर राज करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर नहीं। कहीं साथियों पे राज करना शुरू कर देते हैं। बाबा ने कहा संगम युग पर सेवाधारी हो, सेवाधारी बनते बनते पदधारी बन जाते हैं, पोजीशन होल्डर। उस पोजीशन से बात करते हैं, रोब से। अरे बाबा के बच्चों पे रोब झाड़ना कितनी बड़ी गलती है, अपने को बड़ा समझ के डांट डपट करना महागलती, महागलती। अरे सब बच्चे हैं, बाबा के नूरे रत्न है, डिवाइन फैमिली है और हम तो मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। तो ऐसा अपने साथियों पे राज नहीं करना, अपने कर्मेंद्रियों पे राज करना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। आज हम सिडनी से बाबा के नए सेंटर किसी और दूसरे शहर 2 घंटा यहाँ से लगता फ्लाइट से ब्रिस्बेन, वो भी एक मुख्य सेंटर है, और वहाँ पर बाबा की सेवा अर्थ जा रहे हैं। वहां से न्यूजीलैंड जाएंगे। ओम शांति।